भारतीय जनता पार्टी दूसरे एंगल पे प्लान बी पे भी काम शुरू कर चुकी है कि यदि नीतीश कुमार उसके साथ नहीं है तो कौन सा समीकरण साधना होगा जिससे कि बिहार में वो सरकार में बनी रहे। अभी मौका नहीं मिला था, 1 साल का ही समय बीता था और मौका नहीं मिला था कि वो अपने को बेहतर ढंग से बिहार के परिप्रेक्ष्य में सामंजस्य बिठा सके या बिहार पर जोड़ घटाव गुना भाग कर सके। भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनमें एक अलग तरह का अनुशासन आया है, इसको भी आप नोट कर रहे होंगे। मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पेंच इस बार बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है और ये पेंच फंसाया संजीव मिश्रा ने। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कहानी में ट्विस्ट है और कहानी में ट्विस्ट पिछले 1 घंटे के भीतर आई है और ये ट्विस्ट बिहार की राजनीति में अब कुछ नया बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि हम आपको पिछले कई दिनों से लगातार बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव चल रहे थे और दिल्ली चुनाव के परिणाम पर बहुत कुछ टिका हुआ था कि बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल होगा और क्या कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ही एग्जिट पोल आया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक्ट शुरू कर दिया था। हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात बिहार की कर रहे हैं। दिल्ली में जो होना है अब वो होगा क्योंकि सब कुछ तय हो गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंकड़े भी लगभग आ गए हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा वगैरह वगैरह इन सब चीजों पर भी भीतर ही भीतर सब कुछ तय हो चुका है। बहुत जल्द आपको दिल्ली में एक नई सरकार और नया बदलाव देखने को मिल सकता है। इसको लेकर के काफी आसान्वित हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हुआ, यह भी बात हमने आपको बताई। लेकिन अब बारी बिहार की है और बिहार की बारी दिल्ली के रिजल्ट से ठीक 24 घंटे पहले बिहार में जिस तरह से एक आंकड़ा आया है, उस आंकड़े को देख करके अब यह बात साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के बिना भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे एंगल पे प्लान बी पे भी काम शुरू कर चुकी है कि यदि नीतीश कुमार उसके साथ नहीं है तो कौन सा समीकरण साधना होगा जिससे कि बिहार में वो सरकार में बनी रहे। इसमें कौन कौन से वोट बैंक को साधना होगा, किस जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करना होगा, इन सभी विषयों पर बात चल रहा है। इसके साथ साथ बात तो और भी कई मुद्दों पर चल रहा है। नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण पर भी बात चल रहा है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को कैसे खुश किया जाए, उपेंद्र कुशवाहा को अपने खेमे में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। जीतन राम मांझी से ज्यादा पावरफुल हैं चिराग पासवान, तो जीतन राम मांझी यदि नाराज है तो उससे कोई असर नहीं पड़ना है, चिराग पासवान को खुश रखने की जरूरत है। ये सभी पॉइंट्स पर काम चल रहे हैं और इन पॉइंट्स पर काम चलने के साथ साथ बिहार भाजपा में एक गंभीरता आई है। अचानक से बिहार भाजपा में नेताओं ने बयानों पे अंकुश लगाना शुरू कर दिया है और ये नई स्ट्रेटजी है। भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद खुशी में ऐसा झूमने लगती थी कि जिसके प्रदर्शन से बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ जाती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी खुशी को भी बहुत आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके मनाती है और उसको एंजॉय करती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है पटना में भी। पटना में जश्न का माहौल तो था, लेकिन बड़े नेताओं को आपने देखा होगा कि अब तक चुप्पी साध रखी है। खैर, इन सब बातों के साथ साथ बिहार में जातीय समीकरण की बात करें, जातीय आंकड़े की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड अगर नीतीश कुमार के साथ रहता है एनडीए को तो उस समय क्या होता है और नहीं रहता है तब क्या होता है, ये दोनों ही बातें आपके सामने हैं। 2015 के चुनाव की तैयारियां देख ले आप। 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो ये नया गठजोड़ है या फिर कहा जाए कि नेतृत्व है, उस नेतृत्व को 2014 में चुनाव जीतने के बाद अभी मौका नहीं मिला था, 1 साल का ही समय बीता था और मौका नहीं मिला था कि वो अपने को बेहतर ढंग से बिहार के परिप्रेक्ष्य में सामंजस्य बिठा सके या बिहार पर जोड़ घटाव गुना भाग कर सके। ऐसी स्थिति में वहां झटका लग गया, लेकिन उसके बाद से मुड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि आंकड़ों को कैसे गोटियां कैसे फिट की जाती हैं। नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे गुण सीखे हैं और नीतीश कुमार नहीं रहते हैं ये भी वो जानती है अच्छी तरह से तब क्या करना है। इस बार 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार हैं और नहीं हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास बना करके रेडी कर रखे हैं। नीतीश कुमार रहते हैं तो कोयरी कुशवाहा का जो वोट है वो लगभग 5% ट्रांसफर होता है एनडीए गठबंधन को। इसके बाद अगर बात करें हम
तो कुशवाहा के 5% वोट के साथ साथ कुर्मी का भी जो वोट बैंक है वो भी नीतीश कुमार को ट्रांसफर होता है और लगभग 3% के आसपास इनका वोट है, जिसमें से 2% नीतीश कुमार को जाता है। तो वहीं तेली समाज का वोट भी लगभग उसी के अंदाजा में है और वो भी भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है, क्योंकि ये समाज, बनिया समाज जो है, वैश्य समाज जो है, वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी ऐसी पार्टी है जो उसको व्यवसाय के लिए अवसर देती है और उनको व्यवसाय से ही मतलब है। बात मल्लाहों की करें तो ये समाज भी कमोबेश अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी के साथ साथ और भी कई ऐसे फैक्टर हैं, जिसमें हरी सहनी को आपने देखा होगा, अभी अभी राजभूषण जीत करके गए हैं, उनको आपने देखा होगा, वो मंत्री बनाए गए हैं, जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। इन सभी चीजों को जोड़ घटाव करके देखा जाए तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैलकुलेट करके अपना काम कर रही है। और इसमें इससे पहले भी, हालांकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अजय निषाद वहां से जीत के आते थे, लेकिन एक नए तरीके से आगे आने वाली रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये वो सेक्टर है जहां नीतीश कुमार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट प्राप्त होता है। नोनिया की बात करें तो लगभग 2% के आसपास इनकी भी संख्या है, इनका भी वोट कमोबेश उधर ही जाता है। अति पिछड़ा समाज जो है, नीतीश कुमार अगर एनडीए में रहते हैं तो वो वोट एनडीए को ही जाता है, और अगर नहीं रहते हैं तो ये वोट नीतीश कुमार के कारण बिखरता है और बिखर करके ये वोट जो है आधा इधर चला जाता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आप समझ सकते हैं कि जो मुसहर समाज है, भूइयां समाज है, जो कि जीतन राम मांझी का कोर वोटर कहा जाता है। जीतन राम मांझी जिधर रहते हैं उधर ट्रांसफर तो होता ही है। इसमें कई सेक्टर जो है नीतीश कुमार ने अपने लिए बनाए हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का एक बार फिर से आपने देखा होगा कि आपस में ट्यूनिंग बेहतर हो रहा है। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आसान्वित नहीं है। तो रविदास की बात करें या फिर पासवान की बात करें तो पासवान समाज का वोट जो है लगभग 90% वोट ट्रांसफर कराने में चिराग पासवान सफल हो जाते हैं। वहीं रविदास समाज भी अपने लिए विकल्प की तलाश करता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी बेहतर विकल्प नजर आती है। और ये सभी चीजें घुमा फिरा करके भारतीय जनता पार्टी इसका जोड़ घटाव करके पूरा डिटेल निकाल रही है, सर्वे भी करा रही है। अब बात करें हम तो इसी के उलट अगर नीतीश कुमार का 15% वोट की बात हम कर लें तो नीतीश कुमार के ये 15% वोट जो है वो कहां जाएंगे। एक तरफ इस बार कुछ हद तक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के 15% वोटरों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमने आपको यह भी बताया था कि दिल्ली में कुछ ऐसा खेल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां भी महिला को प्रतिनिधित्व देकर के और महिलाओं को विशेष स्थान देकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए भी एक संदेश दे। नीतीश कुमार लगातार आपने देखा होगा कि अपने प्रगति यात्रा के दौरान जो जीविका दीदियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद कई तरह की बातें भी आपने देखी होगी हवाओं में उड़ी हैं, जिसको लेकर के विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा कि घाटा मिलेगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार का ज्यादा किरकिरी होता है तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को एक बल मिलता है कि वो अपने हाथ में कमान ले और बिहार की जनता को यह समझाए कि वो नीतीश कुमार के ही नक्शे कदम पर चलेगी। अब ऐसी स्थिति में ये सब कुछ देख समझ करके ऐसा लगता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मोदी और शाह ने 9 महीना पहले बिहार के लिए अपना जो प्लान है वो शुरू कर दिया है। दिल्ली के रिजल्ट होने के बाद हम आपको बता रहे थे कि 2-3 दिन का और आप देख लीजिएगा कि व्यस्तता रहेगी, और 2-3 दिन के व्यस्तता के बाद आपको नजर आएगा कि बिहार पर विशेष फोकस कैसे किया जाता है, किस तरह से बिहार पर फोकस रख करके भारतीय जनता पार्टी अपना गोटी सीधा करती है। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनमें एक अलग तरह का अनुशासन आया है, इसको भी आप नोट कर रहे होंगे। कोई भी बात हल्की बातें नहीं हो रही है। प्रवक्ताओं से जब भी बात कीजिएगा तो वो एक स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं और बार बार ये भ्रम या कहा जाए तो फिर इस बात को बिहार की जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए एकजुट है। हालांकि नीतीश कुमार ने एक शुरुआत जरूर की थी, उस शुरुआत का फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। पांचों दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष, प्रवक्ता एक साथ बैठ करके अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्लस्टर में जाकर के जब लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो इसके असर
काफी कुछ देखने को मिलते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नीतीश कुमार के बिना, यानी प्लान बी पर अगर एग्जीक्यूट करती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसके लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज हम आपको बता रहे हैं। ये डिटेल्स आपको इसलिए देना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि 52 जो राजकीय जिला है, जिसको संगठनिक जिला के नाम पर भी हम जानते हैं, संगठनिक जिला के नाम पर 52 जिलों में बांटा गया है राजनीतिक रूप से। उसमें से 46 जिला, यानी 6 को छोड़ करके 46 ऐसे जिले हैं जहां पर अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इस नियुक्ति में जातीय समीकरण देख करके आप चौंकिएगा मत, क्योंकि इसमें इतना बेहतर सामंजस्य बिठाने की पूरा कैलकुलेशन इसमें आपको नजर आएगा, जिसमें नीतीश कुमार के बिना क्या किया जाएगा। हम ये भी बताएंगे कि वो 6 जिला क्यों छोड़े हुए हैं और उसके पीछे की रणनीति क्या है। तो आप अगर इन 52 जिलों के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसमें से 46 जिलों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा हुई है, जिसमें बगहा में अंचित कुमार कानू समाज से आते हैं, बेतिया में कायस्थ समाज को दिया गया है, मोतिहारी में ब्राह्मण को दिया गया है, रक्सौल में भूमिहार को दिया गया है, तो वहीं ढाका में मल्लाह को दिया गया है, गोपालगंज में अत्यंत पिछड़ा समाज को, सिवान में ब्राह्मण को दिया गया है, तो सिवान पूर्वी में कानू को दिया गया है, वैशाली उत्तरी में तेली समाज के को प्रतिनिधित्व दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, माफ कीजिएगा जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं वैशाली दक्षिणी में कोयरी समाज को दिया गया है, जिसमें अजय कुशवाहा है, छपरा उत्तरी में भूमिहार, तो दक्षिणी में राजपूत को दिया गया है, मुजफ्फरपुर पूर्वी में वैश्य समाज को, तो वहीं मुजफ्फरपुर पश्चिमी में भूमिहार समाज को दिया गया है। भूमिहारों की आप जानते हैं कि संख्या किस तरह की है। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ वैश्य समाज को मौका मिला है, तो शिवहर जो कि राजपूतों का जिला कहा जाता है, इसमें राजपूत को ही दिया गया है। मधुबनी में ब्राह्मण को दिया गया है, तो वहीं झंझारपुर में केउट समाज के नेता को बच्चा कामत को दिया गया है। दरभंगा उत्तरी में ब्राह्मण को, तब दरभंगा दक्षिणी में अनुसूचित जाति को दिया गया। दरभंगा उत्तरी और खास करके आप मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पेंच इस बार बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है, और ये पेंच फंसाया संजीव मिश्रा ने। कहीं ना कहीं इस तरह का वहां पेंच फंसा दिया है मुकेश सहनी ने कि संजीव मिश्रा को उस क्षेत्र में ला करके पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसी को गड़बड़ा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी इसको अलग अलग जातियों से समेटने की कोशिश कर रही है। बेगूसराय में अगर बात करें तो कोयरी समाज से अध्यक्ष बनाया गया है, तो समस्तीपुर उत्तरी में मल्लाह, समस्तीपुर दक्षिणी में ब्राह्मण, खगड़िया में कलवार वैश्य और नवगछिया में मल्लाह को मौका दिया गया है। सुपौल में अनुसूचित जाति को दिया गया है, कटिहार में धानुक समाज को दिया गया है, तो अररिया में ब्राह्मण को, मधेपुरा में यादव को दिया गया है, तो पूर्णिया में राजपूत को दिया गया है। किशनगंज में अत्यंत पिछड़ा समाज को, तो भागलपुर में स्वर्णकार को दिया गया है। बांका में संतोष कुमार शाह को दिया गया है, बांका में ब्राह्मण को दिया गया है, तो मुंगेर में वैश्य को दिया गया है, लखीसराय में भूमिहार, तो शेखपुरा में यादव को दिया गया है, नवादा में कोयरी समाज को, तो गया पूर्वी में अनुसूचित जाति को दिया गया है, गया पश्चिमी में भूमिहार को दिया गया है, अरवल में ब्राह्मण को दिया गया है, औरंगाबाद में कहार को दिया गया है, तो रोहतास में कुर्मी को दिया गया है, कैमूर में ब्राह्मण को दिया गया है, तो बक्सर में राजपूत को दिया गया है, भोजपुर में कानू को दिया गया है, तो बाढ़ में धानुक समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये सारे जातीय समीकरण और जाति का नाम मैंने इसलिए बताया कि इसमें दो चीज आप बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा। सबसे ज्यादा अगर जातीय समूह की बात करें तो ओबीसी और ईबीसी में है। ओबीसी में गैर यादवों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, तो वहीं अत्यंत पिछड़ा समाज के लोगों को इसमें 36% जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। वहीं 15% सवर्णों को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार को एक अलग तरह से जातीय आधार पर जोड़ करके और उसको सामंजस्य बिठा करके इस बार चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश शुरू की है। इसके लिए काफी लंबे समय से काम चल रहा था, हर डिटेल लेकर के ये फैसला लिया गया है। अभी जो 6 जगह बचे हुए हैं उसमें पटना महानगर और पटना ग्रामीण बचा हुआ है, सहरसा बचा हुआ है, जमुई बचा हुआ है, नालंदा बचा हुआ है और जहानाबाद बचा हुआ है। अब आप समझिए इसमें बहुत गंभीर बात है। पटना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र बचा हुआ है। इसके बाद सहरसा बचा हुआ है,
इसके बाद जमुई, नालंदा और जहानाबाद बचा हुआ है। जमुई, नालंदा और जहानाबाद में भी आप देखिएगा कि सामंजस्य बिठा करके ही जो जिलाध्यक्ष है उनका चयन होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब कैलकुलेशन के साथ उतरना चाहती है मैदान में। यदि नीतीश कुमार साथ में हैं तब भी या नहीं है तब भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े, इस पर उसने विशेष ध्यान दिया है और जिम्मेवारियां भी लोगों पर लादी गई है। एक तरफ जहां संयुक्त रूप से एनडीए गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, प्रेस वार्ता की जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इंटरनली अपने पदाधिकारियों को अलग अलग सेक्टर्स में भेज करके सामंजस्य बिठाने, अपने कार्यकर्ताओं से बात करने और अपने पदाधिकारियों को पूरी तरह से मजबूती के साथ बूथ लेवल पे तैयारी करने की बात कर रही है। यानी कि सीधी तौर पे आप देख लीजिए कि 9 महीना पहले जैसे दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही उसके ठीक 24 घंटा पहले से भारतीय जनता पार्टी अपने काम में तैयार हो गई है। और हम ये बार बार कहते हैं कि चुनाव से लेकर के चुनाव तक की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी करती है। एक बार फिर से बिहार में आपको बदली हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये इशारा कर दिया था कि वो अब पीछे मुड़ करके नहीं देखेगी, सीधे फॉरवर्ड देखेगी। चुनाव अपने दम पे लड़ेगी, अपनी शक्ति का संचय करेगी और अपने सहयोगियों को अपने साथ लेकर के अपनी नीतियों पे काम करने के लिए मजबूर करेगी या फिर तैयार करेगी। देखना होगा कि बिहार में क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नजर बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको डिटेल में खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816